आई न्यूज इस सप्ताह की बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। देश में कोरोना वायरस के बीच अब केरल में निपा वायरस का खतरा बढ़ चुका है। रविवार को 12 साल के लड़के की निपा वायरस से मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 11 लोगों में लक्षण भी नजर आए हैं। इस बीच एम्स के विशेषज्ञ ने लोगों को ये सलाह दी कि किसी भी फल को जो नीचे गिरा हो उसे बिना धोए ना खाएं, ये खतरनाक साबित हो सकता है। एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष बिस्वास ने कहा कि निपा वायरस जानवरों से मनुष्य में आने के बाद और संक्रामक हो जाता है। निपा वायरस फ्रूट बैट में सबसे ज़्यादा फैलता है। फ्रूट बैट अपनी लार फल पर छोड़ देते हैं और फिर ये फल खाने वाले जानवर या इंसान निपा वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। फिलहाल हमारे पास इस बीमारी का विशेष इलाज नहीं है, इसलिए हमें ये समझना होगा कि एक बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी है जिससे हमें खुद ही लड़ना होगा। वहीं बच्चे की मौत के बाद वायरल को फैलने से रोकने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चे के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को निरुद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इससे लगे इलाके भी कड़ी निगरानी में है और 4 जिलों कोझिकोड, पड़ोस के कन्नूर, मल्लपुरम और वायनाड जिलों में स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि निपा वायरस फैलने से रोका जा सके। वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से पूरा करने और हर वर्ग से जुड़े लोगों को कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए दिल्ली में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वैक्सीनेशन सेंटर को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस कैंपेन में उस मजदूर तबके के वैक्सीन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिनके पास मोबाइल फ़ोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट करने की सुविधा या जानकारी नहीं है। यहाँ पर लोग बिना अपॉइंटमेंट मजदूरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की पहली बस टीकाकरण का काम बड़ी तेजी से कर रही है। इस ड्राइव के तहत हर दिन 150 लोगों को बिना अपॉइंटमेंट वैक्सीन लगवाई जा रही है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की खासियत है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है। बस के अंदर ही एक वैक्सीनेशन एरिया, वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है। हर समय डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम मौजूद रहती है। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्टाफ और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी गई है ताकि जिस व्यक्ति को जो भी परेशानी हो उसे वहीं पर इलाज दिया जा सके। दिल्ली सरकार की ये पहली पहल है जिसमें मजदूर वर्ग को टीकाकरण तक पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई है। लंदन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। भारत की इस जीत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का योगदान रहा। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद भारत ने ये जीत दर्ज की है। भारत ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 210 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय टीम ने ये मैच 157 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3, बुमराह, जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। भारत की इस जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने देश में चल रही कोविड वैक्सीनेशन के अभियान से इस जीत को जोड़ते हुए कहा, आज एक बार फिर बड़ा दिन साबित हुआ है। देश में वैक्सीनेशन के मामले में भी और क्रिकेट के पिच पर भी हमेशा की तरह टीम इंडिया एक बार फिर जीत गई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अंतिम और 5वां टेस्ट 10 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद रोज तालिबान नए नियम बना रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट सहित कोई खेल खेलने की अनुमति नहीं है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस साल नवंबर में होबार्ट में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच पर संशय के बादल छा गए। तालिबान कल्चरल कमीशन के डिप्टी हेड अब्दुल्ला वासिक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाज़त होगी क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं क्रिकेट खेलें। क्रिकेट में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उनका चेहरा और शरीर ढका ना हो। इस्लाम औरतों को इस तरह देखने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम महिलाओं को क्रिकेट खेलने या उसी तरह के खेल खेलने की इजाज़त भी नहीं देता। नवंबर
2020 में 25 महिला क्रिकेटरों को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था। वहां काबुल में 40 महिला क्रिकेटरों के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया था। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सभी 12 पूर्ण सदस्यों की राष्ट्रीय महिला टीम होना जरूरी है और आईसीसी केवल पूर्ण सदस्यों को ही टेस्ट मैच खेलने की अनुमति देती है। ऐसे में अफगानिस्तान की महिला टीम न होने पर उसकी पुरुष टीम के टेस्ट खेलने की मान्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन इस पर वासिक ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को खरीदारी जैसे ज़रूरत के आधार पर बाहर जाने की इजाज़त दी है, किसी के खेल खेलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो भी परिणाम भुगतना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। तालिबान किसी भी स्थिति से समझौता नहीं करेगा। लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इस पर कोई औपचारिक बयान अभी नहीं दिया गया है। लेकिन ये बयान भी काफ़ी चौंकाने वाला है कि किसी देश में महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, यहाँ तक कि उन्हें सिर्फ तभी बाहर जाने की इजाज़त हो जब वो कोई ज़रूरी सामान खरीदना चाहती हैं। ये सच में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद एक बड़े बयान और नियम सामने आ रहे हैं। थाईलैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने म्यू कोरोना वायरस वर्जन के बारे में नई जानकारी दी है। थाईलैंड में म्यू कोरोना वायरस वर्जन ने अभी दस्तक नहीं दी है, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेल्टा स्ट्रेन अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मामलों में एमयू संस्करण 20.1.621 केवल 1% से भी कम है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित कम से कम 39 देशों में इसका पता चला है। वहीं डॉक्टर सुपाकित ने यह भी कहा कि थाईलैंड में कोई C.1.2 संस्करण नहीं पाया गया, जिसे WHO द्वारा चिंता या रुचि के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहीं आगे डॉक्टर सुपाकित ने यह भी कहा कि विभाग का लक्ष्य वर्ष के अंत तक अधिक विविध समूह में कम से कम 10,000 कोविड-19 नमूने एकत्रित करना है, विशेष रूप से फुकेत प्रांत में, ताकि पूरे जीनोम अनुक्रमण का संचालन किया जा सके, जिससे टीकों की बेहतर समझ हासिल हो सके। ऐसा करने में मदद होगी। फुकेत से अधिक नमूने प्राप्त करने की योजना है, जहां टीकाकरण दर अधिक है। इस साल के अंत तक कम से कम 10,000 नमूनों को डिकोड किया जाएगा। थाईलैंड को एक बार फिर पर्यटकों के लिए धीरे धीरे खोला जा रहा है। फुकेत के बाद अब हुआ हिन को भी 1 अक्टूबर की सुबह से फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण के युथासक सुपोसोर ने ये जानकारी दी कि जो लोग आएंगे उनका कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा और एक नकारात्मक परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के बाद वो इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। सैंडबॉक्स योजना के तहत फुकेत में 7 दिन बिताने वाले यात्री हुआ हिन भी जा सकते हैं। आपको बता दें, हुआ हिन में रनवे 2.1 किलोमीटर लंबा है, फिर भी ये बोइंग 737 या एयरबस A320 के साथ साथ निजी जेट एयरवेज वाले विमानों को संभाल सकता है। और यदि सभी सफल होते हैं तो फुकेत और हिया हुन के बीच उड़ानें जल्द ही शुरू हो सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। पर्यटन मंत्री का कहना है कि हुआ हुन के लिए अधिक वैक्सीन खुराक प्राप्त करने पर मंत्रालय पूरी तरह से काम कर रहा है, ताकि टीकाकरण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों सभी प्रचुखीरीखा को वैक्सीन रोल आउट में शामिल किया जाए, ताकि भविष्य में पूरे प्रांत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोला जा सके। फिलहाल हुआ हिन में केवल 24% लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 73% से अधिक लोगों ने अभी अपनी केवल पहली खुराक प्राप्त की है। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज़ के साथ।